हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आशा है आप लोग ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, इफ द pth टर्म ऑफ द AP is Q and qth term of AP is P, then prove that its nth term is P plus Q minus n। तो हम देख रहे हैं, पहले दिया हुआ हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन डी। तो pth टर्म है तो AP लिख सकते हैं इज इक्वल टू a प्लस p माइनस वन डी। AP आपका गिवन है Q, तो Q इज इक्वल टू a प्लस p माइनस वन डी। अगेन qth टर्म इज इक्वल टू p है a प्लस q माइनस वन डी। दिस मीन्स qth टर्म p है तो p इज इक्वल टू a प्लस q माइनस वन डी। अब हम एलिमिनेशन मेथड से लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल पढ़े हैं। एलिमिनेशन मेथड से हम लोग ये दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो माइनस लेते हैं, सब्सट्रैक्शन a और a कैंसिल हो गया, इधर आ गया आपका q माइनस पी इज इक्वल टू p माइनस वन डी माइनस q माइनस वन डी। सॉल्व करेंगे, पी डी माइनस डी माइनस क्यू डी प्लस डी, डी डी आपका कैंसिल हो गया। इस तरह से डी कॉमन लेंगे तो p माइनस क्यू बचा, इधर भी माइनस वन कॉमन ले लिए तो p माइनस क्यू बचा। तो ये बोथ साइड p माइनस क्यू कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से d इज इक्वल टू माइनस वन आया। कॉमन डिफरेंस आपका निकल गया माइनस वन। अब किसी एक इक्वेशन में हम बैठा के फर्स्ट टर्म निकालेंगे। फर्स्ट टर्म निकालने के लिए q इज इक्वल टू a प्लस p माइनस वन, डी के जगह माइनस वन बैठाएंगे। इस तरह से देख रहे हैं a माइनस p माइनस वन q। दिस मीन्स a इज इक्वल टू q प्लस p माइनस वन। तो दिस मीन्स a इज इक्वल टू हो गया q प्लस p माइनस वन। ये आपका फर्स्ट टर्म निकल गया एंड कॉमन डिफरेंस माइनस वन निकल गया। हम ए एन में पुटिंग करेंगे तो ए के जगह q प्लस p माइनस वन और डी के n माइनस वन प्लस n माइनस वन, डी के जगह माइनस वन बैठाएं। तो इस तरह से देख रहे हैं, इस तरह से q प्लस p माइनस वन माइनस n प्लस वन, इस तरह से वन वन कैंसिल हो गया। आपका आंसर आ गया q प्लस p माइनस n। तो जो आपको प्रूफ करना था an इज इक्वल टू, ये आपका फाइनल आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इफ द pth टर्म ऑफ AP इज 1 by q and qth टर्म ऑफ AP is 1 by p, prove that the sum of first PQ term is PQ plus 1 by 2। तो सबसे पहले हम लेंगे pth टर्म, बोल रहा pth टर्म इज इक्वल टू 1 by q। इस तरह से देखते हैं a प्लस p माइनस वन डी इज इक्वल टू 1 by q। सेकेंड है qth टर्म इज 1 by p। तो फिर से हम लेंगे a प्लस q माइनस वन डी इज इक्वल टू 1 by p। इस तरह से दो इक्वेशन मिला, फर्स्ट और सेकेंड। अगेन हम एलिमिनेशन मेथड का यूज कर रहे हैं। साइन चेंज होगा, माइनस माइनस माइनस, तो ए और ए कैंसिल हो गया। इधर आपका आ गया p माइनस वन डी माइनस q माइनस वन डी इज इक्वल टू 1 by q
minus 1 by P. Again PD minus D minus QD plus D is equal to LCM लीजिए PQ P minus Q. तो यहाँ D D कैंसिल हो गया. अगेन P माइनस D कॉमन लीजिएगा तो P माइनस क्यू D इज इक्वल टू P माइनस क्यू बाई पी क्यू. तो बोथ साइड P माइनस क्यू है वो कैंसिल हो जाएगा. इस तरह से D इज इक्वल टू आ गया 1 बाई पी क्यू. कॉमन डिफरेंस D 1 बाई पी क्यू निकला. एक इक्वेशन में बैठाएंगे A प्लस P माइनस 1. D का वैल्यू फर्स्ट में बैठा रहे हैं तो D का 1 बाई पी क्यू इज इक्वल टू 1 बाई क्यू. अगेन A इज इक्वल टू 1 बाई क्यू माइनस P बाई पी क्यू प्लस 1 बाई पी क्यू. इस तरह से देख रहे हैं. यहाँ हम एलसीएम लेंगे. एलसीएम आपका आएगा पी क्यू. तो ऊपर में यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे P से तो P माइनस P प्लस 1. इस तरह से P कैंसिल हो गया. 1 बाई पी क्यू आपका फर्स्ट टर्म निकल गया और कॉमन डिफरेंस भी 1 बाई पी क्यू निकला. दोनों सेम है. अब हमको निकालना सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म. तो फर्स्ट पी क्यू टर्म निकालने के लिए एस एन निकालेंगे. एस एन इज इक्वल टू पी क्यू टर्म पी क्यू बाई 2. यहां भी लिख देंगे पी क्यू बाई 2. 2 ए के जगह आपका 1 बाई पी क्यू प्लस 2a प्लस n माइनस 1. n के जगह पी क्यू माइनस 1 और d के जगह अगेन d के जगह 1 बाई पी क्यू 1 बाई पी क्यू. इसी को सॉल्व करना है और ये रिलेशन लाना है. आगे बढ़ते हैं. पी क्यू बाई 2 इधर आपका हो गया 2 बाई पी क्यू प्लस पी क्यू बाई पी क्यू माइनस 1 बाई पी क्यू. इस तरह से देख रहे हैं पी क्यू बाई 2. यहाँ भी पी क्यू एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस पी क्यू माइनस 1. इस तरह से पी क्यू बाई 2 नीचे भी आपका पी क्यू है वो कैंसिल हो जाएगा. ऊपर में आपका रहेगा पी क्यू प्लस 1. तो पी क्यू कैंसिल हो गया. इस तरह से आपका आंसर आया पी क्यू प्लस 1 बाई 2. जो प्रूफ करना था पी क्यू प्लस 1 बाई 2 यही प्रूफ करना था. आंसर आया. थर्ड क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि सो दैट द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज ए, सेकंड टर्म इज बी, the last term is C is equal to A plus C into B plus C minus 2A by 2 into B minus A. तो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है A, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A और सेकंड टर्म आपका B दिया हुआ है. इस तरह से D निकल जाएगा. तो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू B माइनस A. डी आपका निकल गया बी माइनस ए. लास्ट टर्म सी दिया हुआ है. लास्ट टर्म इज इक्वल टू सी. तो सबसे पहले हम लोग एन निकालेंगे. जानते हैं ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी. तो लास्ट टर्म हम लोग का सी दिया हुआ है. सी इज इक्वल टू ए आपका फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस 1. डी के जगह बी माइनस ए आया है. बी माइनस ए कॉमन डिफरेंस. इस तरह से ए प्लस
b माइनस ए को मल्टीप्लाई करते हैं, नेक्स्ट है c माइनस ए इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू बी माइनस ए। इस तरह से c माइनस ए बाई बी माइनस ए इज इक्वल टू n माइनस वन। इस तरह से n इज इक्वल टू c माइनस ए बाई बी माइनस ए प्लस वन। दिस मीन्स n इज इक्वल टू c माइनस ए, एलसीएम लेंगे तो b माइनस ए ऊपर चला जाएगा प्लस b माइनस ए ऊपर चला गया तो n इज इक्वल टू आ गया c प्लस बी माइनस 2a बाई b माइनस ए। अब हमको निकालना है सम ऑफ n टर्म, तो सम ऑफ n टर्म इज इक्वल टू Sn निकालना है, Sn इज इक्वल टू n बाई टू a प्लस लास्ट टर्म l। n दिया हुआ है आपका, n आया है c प्लस बी माइनस 2a बाई टू a प्लस c। इस तरह से देख रहे हैं आपका आंसर आ गया c प्लस बी माइनस 2a प्लस c बाई टू। प्रूव करना था a प्लस सी बी प्लस सी माइनस 2a बाई टू। ए प्रूव हुआ। Sn इज इक्वल टू 2 इंटू बी माइनस ए। इस तरह से आपका Sn आया। क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं कि एक सम दिया हुआ है और सम का टोटल दिया हुआ 287। एक्स का वैल्यू पहले फाइंड करेंगे, उसमें एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ ए गिवन है, ए इज इक्वल टू 1, डी इज इक्वल टू 4 माइनस 1 3। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन की जगह एक्स हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1, डी की जगह 3 है। इस तरह से एक्स माइनस 1 बाई 3 इज इक्वल टू एन माइनस 1, एन इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 बाई 3 प्लस 1। एलसीएम लेंगे 3, एक्स माइनस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू एन। दिस मीन्स एन इज इक्वल टू आ गया एक्स प्लस 2 बाई 3। अब हम लोग एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, एन बाई टू। एस एन इज इक्वल टू हम लोग जान रहे हैं, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल लास्ट टर्म अगेन एस एन इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू आया आपका एक्स प्लस 2 बाई 2। एक 2 पहले से था, फर्स्ट टर्म 1 प्लस लास्ट टर्म एल एक्स के टर्म में है और सम दिया हुआ है 287। इस तरह से 287 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2x। इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 17 22 आएगा। यहाँ आपका हो गया एक्स स्क्वायर 2x प्लस एक्स 3x प्लस 2। इसको हम उधर लेके जाएंगे, इधर 0 हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1720, ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया। इसको तोड़ेंगे हम लोग, स्प्लिट द मीडियम टर्म 3x को, तो 3x को तोड़ेंगे 1720 4 से, अगेन इस तरह से देख रहे हैं कि 40 इंटू 43 आपका 1720 आ रहा। इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस 43x माइनस 40x, इसका वैल्यू प्लस 3 आ रहा, माइनस 1720। x कॉमन लिए तो x प्लस 43 माइनस 40 कॉमन लिए तो x प्लस 43 इज इक्वल टू 0। इस तरह से x प्लस 43 कॉमन लिए तो आपका आ गया x माइनस 40 इक्वल टू 0। इस तरह से दो वैल्यू आया, x प्लस 43 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 43 ये नॉट पॉसिबल है, बिकॉज इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इस कारण से ये नॉट पॉसिबल। तो x माइनस 40 इक्वल टू 0, इस तरह से x का वैल्यू 40 आया, x इज इक्वल टू 40, ये आपका आंसर हुआ। फिफ्थ क्वेश्चन आपको कह रहा है कि इफ इन एन एपी द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म इज n, सम ऑफ फर्स्ट m टर्म इज n, तो sm निकालेंगे। sm इज इक्वल टू m बाई 2 प्लस 2a प्लस m माइनस 1 d। sm आपका गिवन है n, तो n इज इक्वल टू m बाई 2 2a प्लस m माइनस 1 d। ये पहला इक्वेशन। अगेन सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म, तो sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d। sn दिया हुआ है आपका m, तो m इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d। इस तरह से दो इक्वेशन निकला। तो नेक्स्ट करेंगे इक्वेशन 1 माइनस 2, 1 में 2 घटाएंगे तो लेफ्ट साइड अगर देख रहे हैं तो हो जाएगा n माइनस m, राइट साइड m बाई 2, 2 आप कॉमन ले लीजिए इधर, 2n, यहाँ भी कॉमन 2 इधर चला जाएगा तो 2 यहाँ कॉमन आ जाएगा, इधर अब चलेंगे 2am प्लस m माइनस 1 d माइनस 2an प्लस n माइनस 1 d। आगे बढ़ते हैं। टू n माइनस m इज इक्वल टू 2am प्लस m स्क्वायर d माइनस md, अगेन माइनस 2an
ब्रैकेट 2an माइनस n स्क्वायर d माइनस प्लस एन डी। नेक्स्ट है कॉमन लेंगे, 2a कॉमन आया तो इधर आपका आ गया m माइनस एन, ये दोनों में कॉमन लेंगे, माइनस डी प्लस डी कॉमन लेंगे तो बचेगा आपका एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, इसमें भी प्लस माइनस कॉमन लेंगे डी तो m माइनस एन। अब हम तीनों में कॉमन है m माइनस एन, तो m माइनस एन कॉमन लिए तो यहाँ बच जाएगा 2a प्लस m प्लस n d माइनस d। इस तरह से m माइनस एन 2a प्लस यहाँ d कॉमन लेंगे तो m प्लस n माइनस 1 d। ये हम देख रहे हैं कि फर्स्ट m प्लस n टर्म इज हमको लाना है माइनस m प्लस n, इधर आपका 2n माइनस m है, यहाँ भी हम माइनस कॉमन लेंगे यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस 2m माइनस n इज इक्वल टू m माइनस n 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 d। इस तरह देख रहे हैं कि बोथ साइड ये कैंसिल हो रहा है m माइनस n। अब हम बोथ साइड m प्लस n बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई m प्लस n बाई 2 बोथ साइड, तो बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आपका माइनस 2 मल्टीप्लाई m प्लस n बाई 2, इधर भी m प्लस n बाई 2, यहाँ रह गया आपका 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 d। इस तरह से हम देख रहे हैं कि 2 कैंसिल हो गया, इधर आपका m प्लस n, ये आपका हो गया फर्स्ट m प्लस n टर्म, सम ऑफ फर्स्ट m प्लस n टर्म, मतलब s m प्लस n, जो आपका प्रूफ करना था माइनस m प्लस n, ये आपको प्रूफ करना था, ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा फाइंड द सम ऑफ ऑल 11 टर्म्स ऑफ AP हुज मिडिल टर्म इज 30। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल टू 11 है, तो हम लोग मिडिल टर्म निकालेंगे, तो मिडिल टर्म इज इक्वल टू 11 प्लस 1 बाई 2, 12 बाई 2 6, तो मिडिल टर्म हमको 6 मिल गया और 6 दिया हुआ है मिडिल टर्म 30, तो a6 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 6 माइनस 1 d। तो 30 दिया हुआ है, 30 इज इक्वल टू a प्लस 5d, a प्लस 5d आपका 30 आया। फाइंड द सम ऑफ ऑल 11 टर्म्स, तो s 11 हमको निकालना है, तो हम जानते हैं n बाई 2 इंटू a प्लस लास्ट टर्म a प्लस 2a प्लस n माइनस 1 d।
तो 11/2 यहाँ आपका हो जाएगा 2a प्लस n-1 n-1d 10-1 11-1d। इस तरह से 11/2 2a प्लस 10d, अगेन 2 कॉमन लेंगे, अगेन S11 11/2 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा a प्लस 5d, 2 कैंसिल हो गया, 11 a प्लस 5d इज इक्वल टू 30। इस तरह से आपका 330 आंसर आया, सम ऑफ 11 टर्म। क्वेश्चन नंबर 7 अब कह रहा कि विच टर्म ऑफ एपी, जो सीरीज दिया हुआ है, इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, पहला नेगेटिव टर्म कौन होगा। तो सबसे पहले यहाँ गिवन है a इज इक्वल टू 20, d इज इक्वल टू 19 होल 1/4, 77/4 माइनस 20, इस तरह से 77 माइनस 80/4 माइनस 3/4 d इज इक्वल टू आया। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म हम लोग का nth टर्म होगा, तो लेट nth टर्म बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो हम an निकालेंगे, तो an लेस देन 0, तो an इज इक्वल टू चलते हैं a प्लस n-1 d लेस देन 0, तो a की जगह है आपका 20 प्लस n-1 d आपका माइनस 3/4 लेस देन 0। इस तरह से 20 माइनस 3/4 n-1 लेस देन 0, 20 लेस देन 3/4 n-1, again 20 into 4 less than 3 n-1, 80/3 less than n-1, 80/3 plus 1 less than n, इस तरह से 83/3 less than n. So this means 3 2 is 6, 27 whole 2/3 लेस देन n। इस तरह से फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ठीक इसके बाद आएगा 28, 27 के बाद फर्स्ट नेगेटिव टर्म 28 आएगा। इस तरह से n इज इक्वल टू 28, जो कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म आपका आएगा आंसर। फर्स्ट नेगेटिव टर्म 28 टर्म आएगा आंसर। इसी के साथ आपका 7 क्वेश्चन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।